जय हिंद दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है 15वीं व 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन। पहला आंदोलन है भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन का विकास किसने किया? 12 अलवार वैष्णव संतों और 63 नयनार शैव संतों ने। शैव संत अप्पार ने किस शासक को शैव धर्म स्वीकार करवाया? पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को। भक्त कवि को क्या कहा जाता था? संत। वैष्णव संत कहाँ लोकप्रिय हुए? महाराष्ट्र में। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किसके द्वारा लाया गया? रामानंद द्वारा। बंगाल में कृष्ण भक्ति के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? विद्यापति ठाकुर और चंडीदास। रामानंद की शिक्षा से कितने संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ? 2। सगुण और निर्गुण। पूर्व जन्म में विश्वास रखने वाले क्या कहलाए? सगुण। भगवान के निराकार रूप को पूजने वाले क्या कहलाए? निर्गुण। रामानुजाचार्य ने किसे अपना आराध्य माना? राम को। इनका जन्म कब और कहाँ हुआ? 1017 में मद्रास के पेरूबर में। इनकी मृत्यु कब हुई? 1137 में। रामानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1299 में प्रयाग में। इनकी शिक्षा कहाँ हुई? प्रयाग तथा वाराणसी में। इन्होंने किसे मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया? भक्ति को। इनके प्रमुख शिष्य कौन थे? रैदास, कबीर, धन्ना, सेना और पीपा। कबीर का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1425 में लहरतारा काशी में। कबीर कौन सी भक्ति धारा से जुड़े थे? निर्गुण भक्ति धारा से। कबीर के अनुयायी क्या कहलाए? कबीरपंथी। कबीर के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? शबद में। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश में। गुरु नानक ने किस धर्म की स्थापना की? सिख धर्म की। गुरु नानक का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1469 में अविभाजित पंजाब के तलवंडी में। यह स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? ननकाना साहिब के नाम से। इनके माता पिता कौन थे? माता तृप्ता देवी और पिता कालूराम थे। इनका विवाह किसके साथ हुआ? बटाला के मूलराज खत्री की बेटी सुलच्छवी के साथ। गुरु नानक ने कितनी बार देश का चक्कर लगाया? 5 बार। इन चक्रों को क्या कहा गया? उदासीन। इन्होंने किसके माध्यम से उपदेश दिए? कीर्तनों के। इन्होंने अपने अंतिम दिनों में अपना डेरा कहाँ स्थापित किया? रावी नदी के किनारे करतारपुर में। इन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? लहना अंगद को। इनकी मृत्यु कहाँ हुई? 1539 में करतारपुर में। नानक किस सूफी संत से प्रभावित थे? बाबा फरीद से। इनका धर्मोपदेश क्या था? मानव बंधुत्व। चैतन्य का जन्म कहाँ हुआ? 1486 में नदिया, बंगाल के मायापुर गांव में। ये किस संप्रदाय से जुड़े थे? गौड़ीय संप्रदाय से। इनके माता पिता कौन थे? माता सची देवी एवं पिता जगन्नाथ मिश्र थे। पाठशाला में चैतन्य को क्या कहा जाता था? निमाई पंडित कहा जाता था। इन्होंने किस संघ की स्थापना की? गोसाई संघ की। इनके दार्शनिक सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? अचित्य भेदवाद से। इन्होंने 2 दशक तक कौन से भगवान की उपासना की? भगवान जगन्नाथ की। श्रीमद् वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ? 1489 में चंपारण, वाराणसी में। इनके माता पिता कौन थे? माता मल्लमगरू एवं पिता लक्ष्मण भट्ट थे। इनका विवाह किसके साथ हुआ? महालक्ष्मी के साथ। इन्होंने अपना निवास स्थान कहाँ बनाया? गंगा यमुना संगम के पास अरैल में। इन्होंने किस पर अधिक जोर दिया? भक्ति साधना पर। इन्होंने मोक्ष का साधन किसे बताया? भक्ति को। इनके भक्ति मार्ग को क्या कहते हैं? पुष्टि मार्ग। धन्ना का जन्म कब हुआ? 1415 में एक जाट परिवार में। इनके गुरु कौन थे? रामानंद। रैदास के माता पिता कौन थे? माता धूरी बनिया एवं पिता रघु थे। ये अपना जीविकोपार्जन कैसे किया करते थे? जूते बनाकर। इनकी प्रमुख शिष्या कौन थी? मीराबाई। इन्होंने किस संप्रदाय की स्थापना की? रायदासी संप्रदाय की। दादू दयाल किसके अनुयायी थे? कबीर के। इनका जन्म कहाँ हुआ? 1554 में अहमदाबाद में। इनका संबंध किस जाति से था? धुनिया जाति से। सांभर में आकर इन्होंने किस संप्रदाय की स्थापना की? ब्रह्म संप्रदाय की। इन्होंने किस आंदोलन की शुरुआत की? निफक आंदोलन की। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी भिक्षाओं द्वारा फैला? संत ज्ञानेश्वर की। यहाँ पे भिक्षाओं नहीं शिक्षाओं हैं। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की?
वल्लभाचार्य ने। अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? शंकराचार्य ने। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में भक्ति आंदोलन को किसने चलाया? शंकरदेव ने। किस भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए चंडीदास ने योगदान दिया? बंगाली को। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? वैष्णव। बीजक के रचयिता कौन है? कबीरदास। महात्मा बुद्ध एवं मीराबाई के जीवन दर्शन में कौन सी मुख्य विशेषता समान थी? संसार का दुखपूर्ण होना। प्रसिद्ध भक्ति रस काव्यत्री मीराबाई किसकी पत्नी थी? राजकुमार भोजराज की। यदि संस्कृत मातृभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा दस्यु भाषा है? यह किसका कथन है? एकनाथ का। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के। किस संत ने अपने भक्ति संदेशों के प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग किया? रामानंद ने। शिवाजी के आध्यात्म गुरु कौन थे? रामदास। दासबोध के रचयिता कौन थे? रामदास। अमृतसर शहर का निर्माण किसने कराया था? गुरु रामदास ने। किस धर्म गुरु को इस्लाम न अपनाने के कारण अपना शीश कटवाना पड़ा था? गुरु तेग बहादुर को। महात्मा गांधी के प्रिय भजन जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता कहाँ के प्रमुख संत थे? गुजरात के। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? शंकर देव को। मुगल शासक मोहम्मद शाह किस संप्रदाय का अनुयायी था? शिवनारायण संप्रदाय का। रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तुलसीदास ने। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ? बांदा जिले के निकट राजापुर गांव में। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।